बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो ब्राह्मण रहते थे। एक का नाम लोमश था और दूसरे का नाम मंथर था। लोमश बहुत ही ईमानदार और धर्मनिष्ठ व्यक्ति था, जबकि मंथर धोखेबाज और कपटी था। उन्होंने दोस्तों के साथ साझा करने के लिए एक धन का भंडार संग्रहित किया। एक दिन जब लोमश गांव से बाहर था, तब मंथर ने पैसे चुरा लिए और उन्हें अपने ही घर में छुपा दिया। जब लोमश वापस आया और धन की कमी का पता चला, तो मंथर ने उसे आश्चर्यचकित करने का नाटक किया और लोमश को धन की चोरी का दोषी ठहराने की कोशिश की। मामला गांव के मुखिया के सामने पेश किया गया, जो तय करने में सक्षम था कि किसने धन चुराया था। मुखिया ने दोनों को एक परीक्षण के लिए बुलाया। उसने कहा, तुम दोनों को एक गर्म लोहे की छड़ी को छूना होगा। जो झूठ बोलेगा उसका हाथ जल जाएगा। यह एक चमत्कारी छड़ है जो मुझे एक सिद्ध बाबा ने दी थी। मंथर ने अपनी कपटी बुद्धि का उपयोग किया और अपने हाथों पर एक परत लगा ली जो उसे गर्मी से बचा सकती थी। जब उसने लोहे की छड़ी को छुआ तो उसका हाथ नहीं जला, परंतु लोमश, जो सच्चाई और ईमानदारी का प्रतीक था, उसका हाथ जल गया और उसे चोरी का दोषी माना गया। उसके बाद मुखिया ने अपना निर्णय लिया और सबसे कहा कि असली दोषी का पता चल चुका है और उसका नाम मंथर है। मुखिया का निर्णय सुन सभी गांव वाले हैरान हो गए। मंथर गुस्से से आग बबूला हो गया और मुखिया से बोला, ये आप क्या कह रहे हैं? जैसा आपने बोला कि झूठे का हाथ जलेगा, पर हाथ तो लोमश का जला है ना, तो मैं कैसे दोषी हुआ? मुखिया ने कहा। मंथर, वास्तविकता यह है कि इस छड़ी में कोई जादू नहीं है। यह एक साधारण छड़ी ही है। मुझे पता था कि असली चोर बचने के लिए ऐसा ही कुछ करेगा, जिससे कि उसका हाथ ना जले, और तुमने ऐसा ही किया। मंथर को बड़ी शर्मिंदगी हुई। उसने सभी गांव वालों से माफी मांगी, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। मुखिया ने उसे उचित दंड दिया और सभी गांव वालों ने लोमश से माफी मांगी। यह कहानी यह संदेश देती है कि सत्य और धर्म अंततः विजयी होते हैं, जबकि धोखा और कपट सिर्फ अस्थायी होते हैं। तो हेलो बच्चों, अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो और ये सब्सक्राइब का बटन दबाओ ताकि मुझसे और भी मजेदार कहानियां सुन सको।